हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ती हूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि जो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को करिकुलर है, उसके बारे में बच्चों को काफ़ी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। तो आइए आज नई व्याख्यान माला में आपको BA 6 सेमेस्टर को करिकुलर के कुछ प्रश्न आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो पहला प्रश्न है कि प्रभावी श्रवण के लिए अच्छा तरीका कौन सा है। एक साथ कई काम करना, बार बार टोकना, आँखों का संपर्क बनाए रखना या दिवा स्वप्न देखना। तो इसका उत्तर है आँखों का संपर्क बनाए रखना। दूसरा आपका प्रश्न आता है कि प्रभावी श्रवण में बाधाएं कौन सी होती हैं। सक्रिय सहभागिता, पूर्वाग्रह, आँखों का संपर्क, प्रतिक्रिया देना। तो इसका सही उत्तर है पूर्वाग्रह। सक्रिय श्रवण के लिए आवश्यक है तुरंत निर्णय देना, बार बार टोकना, पूर्ण ध्यान देना, संदेश को अनदेखा करना। तो इसका आपका उत्तर है पूर्ण ध्यान देना। श्रवण प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है। समझना, याद रखना, ग्रहण करना, मूल्यांकन करना। तो सही उत्तर है ग्रहण करना। वह श्रवण जिसमें वक्ता की भावनाओं को समझा जाता है कहलाता है आलोचनात्मक श्रवण, विभेदीय श्रवण, सहानुभूतिपूर्ण श्रवण, निष्क्रिय श्रवण। सहानुभूति श्रवण आता है सही उत्तर इसका। निम्नलिखित में से कौन मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है। चेहरे का भाव, शारीरिक हाव भाव, लिखित रिपोर्ट और आँखों का संपर्क। तो जो इसका सही उत्तर है लिखित रिपोर्ट। पैरा भाषा का तात्पर्य है समानांतर भाषा, आवाज़ का स्वर, गति और ऊंचाई, कंठभोली का प्रयोग, सांकेतिक भाषा। तो पैरा भाषा का तात्पर्य है आवाज़ का स्वर, गति और ऊंचाई। अधीनस्थों को निर्देश करने वाला संप्रेषण किस दिशा में होता है। नीचे से ऊपर, समान स्तर पर, ऊपर से नीचे, ग्राहक से कर्मचारी। तो इसका सही उत्तर है ऊपर से नीचे। कौन से औपचारिक संप्रेषण का उदाहरण है। चाय के समय की गपशप, HR द्वारा भेजा गया ईमेल, सहकर्मियों की बातचीत, सोशल मीडिया संदेश। तो इसका सही उत्तर है औपचारिक संप्रेषण में आता है HR द्वारा भेजा गया ईमेल। संप्रेषण प्रक्रिया का कौन सा भाग इनमें से नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में आपके प्रश्न आते हैं कि प्रेषक, ग्रहणकर्ता, प्रसारण या नेता। तो संप्रेषण क्रिया का जो भाग नहीं है वो है नेता। वह संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता उसे क्या कहते हैं। मौखिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, गैर मौखिक संप्रेषण या औपचारिक संप्रेषण। तो वह संप्रेषण जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है वो गैर मौखिक संप्रेषण कहलाते हैं। तो ये आपकी कुछ प्रश्नमाला में मैंने कुछ प्रश्न और उत्तर साथ में आपको बताए। तो इनकी आप तैयारी जल्दी से कर लीजिए। आपका जो पेपर आने वाला है उसमें इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं। विद्यार्थियों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आपके विषय से संबंधित प्रश्न आपको मिलते रहें। धन्यवाद।